Assalamualaikum students, how are you all? As you know that previously we have finished our two chapters, that is first of all periodic table and the second was S block elements. Now we are going to start our next chapter, that is chapter number 3, and the name of the chapter is group 3 and group 4 elements. In previous chapter, in S block element, we have discussed the group number 1 and group number 2 in detail. Now we will discuss group number 3 and group number 4 in detail. First of all, if you see the introduction of a group number 3 element, this group number 3 elements contain boron, aluminum, gallium, indium and thallium. So if you see the group number 3 elements, if you move from top to bottom in group number 3, if you know that जो आपके पास टॉप टू बॉटम जाता है एटम का साइज़ क्या होता है इंक्रीज़। हमारे पास क्या जो सबसे फर्स्ट मेंबर जो उसका है ग्रुप नंबर 3 का वो है बोरोन। बोरोन का साइज़ स्मॉल है एंड न्यूक्लियर चार्ज आपके पास ज़्यादा। देखिए आपके पास आपको पता है कि जब एटम का साइज़ छोटा होता है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड ज़्यादा स्ट्रांगली रखता है। तो स्मॉल साइज़ एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बोरोन आपके पास नॉन मेटालिक है, ठीक है। जबकि बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो इस ग्रुप के कौन से हैं, मेटालिक इन कैरेक्टर शो करते हैं। इसके अलावा अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास क्या है, तो मेटालिक करेक्टर जो है वो कहाँ से, बोरोन से आपके पास एल्यूमिनियम तक इंक्रीज़ होता है और फिर और मज़ीद जाएंगे डाउनवर्ड तो आपके पास मेटालिक करेक्टर और इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये बात पॉइंट टू बी नोटेड वाली है कि अगर आपके पास टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज़ क्या रेगुलरली अरेंज होता है, नहीं। आप ये कहेंगे द इंक्रीज द एटॉमिक साइज इज़ नॉट रेगुलर इन ग्रुप नंबर 3। अब क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं आपके पास एटम का साइज़ तो इंक्रीज़ होता है, मगर अगर हम इसमें एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर बहुत ग्रेटर नंबर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसी वजह से तो आपके पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन हैवियर मेंबर का मतलब होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डी सबशेल में चले जाते हैं। इसकी वजह से आपके पास जो इनका एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम जाएंगे वो आपके पास क्या होगा, रेगुलर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आपके पास बोरोन जो है उसके आपके पास ऑकरेंस क्या क्या है। Occurrence of boron. Boron is not an abundant element. It occur in traces in most soil, यानी कि जो है abundant ज़्यादा ज़मीन में तो नहीं है मगर इसके कुछ traces जो हैं वो soil के अंदर मौजूद होते हैं। It has been found to be an essential and very small amount for the proper growth of many plants, यानी कि plants की proper growth के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बोरक्स इज ऑल्सो फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन, यानी कि बोरोन सिंबल बी की शक्ल में नहीं बल्कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। यूजुअली एज ऑक्सीबोरेट आइंस या बोरोन ऑकर्स प्रिंसिपली एज अ सॉल्ट फॉर वेरियस पॉलीबोरिक एसिड। ये तमाम आप आगे इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप ये टेबल पूरा देख लें तो ये टेबल आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके पास बोर्ड के एमसीक्यूज़ में या आपके पास ई कैट एम कैट के एमसीक्यूज़ में भी ये लाजमी आते हैं। ये इसके जो ये टेबल आपके पास है, सबसे पहले जो बोरेक्स है जिसको हम टिनकल कहते हैं। देखिए आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि जो बोरेक्स और टिनकल में क्या फ़र्क है। होता तो एक ही है, सिर्फ इसमें वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है। आपके पास क्या है कि जो Na2B4O7.10H2 इसको कहते हैं आपके पास ये डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 यानी कि बोरेक्स अगर डेकाहाइड्रेट होती है उसको हम टिनकल कहते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ना भी हों तो आपके पास वो बोरेक्स कहलाती है, यानी कि मेन फार्मूला एक ही है, दोनों हैं तो एक ही चीज़ से वाटर मॉलिक्यूल से थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है कोलिमेनाइट, यानी कि सी अगर याद करना तो सी से जेन में रखिएगा सी फॉर कैल्शियम। तो आपके पास क्या है कि ये बोरोन का कैल्शियम के साथ जो कंपाउंड है मगर इसमें जो है आपके पास पेंटाहाइड्रेटेड होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो बोरोन का कंपाउंड कॉमन मिनरल्स में होता है वो है ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है H3BO3 आता है। इसके बाद हमारे पास जो एल्यूमिनियम के ऑकरेंस है, जब हम एल्यूमिनियम का टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो उस टाइम पे हम इसकी ऑकरेंस उस वक्त डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि बोरोन जो है ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स इसके हैं वो आपके पास मेटल है। अब बोरोन का एक पेक्यूलियर बिहेवियर है जिसकी वजह से बोरोन अपने बाकी मेंबर से मैच नहीं करता।
अब ये जो बोरोन वाला क्वेश्चन है बोर्ड में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इससे रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से बोरोन अपने बाकी मेंबर से मैच नहीं करता। सबसे पहले, बोरोन इज़ द ओनली एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 3 विच इज़ नॉन मेटल इन बिहेवियर, यानी कि बोरोन के बाकी बोरोन से जितने भी एलिमेंट नीचे हैं वो तमाम मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं, सिवाय आपके पास क्या है, बोरोन के, क्योंकि बोरोन का साइज़ छोटा है, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है। इट इज़ द ओनली एलिमेंट विच विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि देखिए बोरोन ग्रुप नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 3 ऑल्सो टेल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन, तो इसके आउटर मोशन में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच इज़ नॉट अ मेटल। तो अब आपके पास क्या है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से ये क्या होता है, आपके पास मेटल नहीं है। Boron always use all the 3 of its valence electron in bonding purpose and it is common oxidation state is +3 and -3। अब बोरोन जो है ना, एक देखिए आउटर मोशन में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे के पूरे यूटिलाइज करेगा बॉन्डिंग के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो या तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मोस्टली चांसेस होते हैं कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, और नेक्स्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वो ले भी सकता है, यानी कि इसमें लेने और देने दोनों की कैपेबिलिटीज़ हैं। One of the outstanding feature of the chemistry of boron is the ability to form molecular addition compounds। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास, चूँकि ये नॉन मेटल है, तो इसकी बोरोन जो है, इसकी एबिलिटी होती है कि दूसरे के साथ अगर इसने मिल कंबाइन होता है तो ये क्या बनाता है, मोलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, यानी कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं मोलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। बोरोन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद सल्फर, यानी कि बोरोन सल्फर के साथ आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा नाइट्रेट के साथ, एंड अदर एनाइंस, बिकॉज बोरोन डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल कैटाइन। क्यों? क्योंकि इसका जो कैटाइन जो होता है, या तो इलेक्ट्रॉन, कैटाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो 3 दे देता है, ये देखिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 -3 भी, यानी कि ये अगर 3 दे भी रहा है तो स्टेबल इसे हो सकता है वो ले भी ले, ठीक है। तो इसका कैटाइन स्टेबल ना होने की वजह से ना तो ये सल्फेट जो है वो बनाता है, ना नाइट्रेट, और क्योंकि इसके जो है बोरोन जो है वो स्टेबल कैटाइन नहीं है। अब हम देख लेते हैं जो बोरोन उसके कंपाउंड्स, ये भी जो है उसमें सबसे पहला जो बोरोन का कंपाउंड वो पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा बोरेक्स, जिसका केमिकल दूसरा कॉमन नेम बोरेक्स होता है, मगर केमिकली हम सोडियम टेट्राबोरेट भी, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम ये टेट्रा मतलब 4 आपके पास क्या है, टेट्राबोरोन, यानी कि बोरोन 4 हैं, टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसके नाम के आगे हम डेकाहाइड्रेट भी लगा देते। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप गूगल सर्च कर रहे हैं तो अगर आप समटाइम कहीं पर ना कहीं इसके आगे ऐसे लिखा होता है सोडियम टेट्राबोरेट, सिंपल ये भी होता है, नहीं तो ये भी लिखा था सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी लिखा हुआ आता है। तो आप ये समझ लीजिएगा अगर सोडियम टेट्राबोरेट है तो उसका मतलब है Na2B4O7 है, और अगर डेकाहाइड्रेट का मतलब है कि 10 जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऐड हैं, मगर क्या देखिए वाटर मॉलिक्यूल की वजह से बोरेक्स का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, तो वो एज इट जस्ट वाटर के मॉलिक्यूल की जस्ट अटैचमेंट होती है। बोरेक्स जो है इसकी अगर हम देख लेते हैं, ऑकर इन नेचुरल डिपॉजिट्स लाइक इज कॉल्ड टिंकल एंड ड्राइड अप इन लेक्स ऑफ तिब्बत ऑफ कैलिफोर्निया, या तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। इसका मतलब है कि जो बोरेक्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं, ये जो हम उन डिपॉजिट जहाँ पे जमा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टिंकल। ये ख़ास तौर पे जो तिब्बत की जो लेक यानी कि दरियाए जो तिब्बत की जो झील थी, जब ये ड्राई हो गई उसके अंदर से मिले, एंड कैलिफोर्निया जो है यहाँ से भी जो है इसके जो बोरेक्स के या टिंकल के डिपॉजिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम देख लेते हैं कि बोरेक्स को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। इससे जो मैन्युफैक्चरिंग का ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बी जो है वो इससे रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा मेथड है जिससे हम बोरेक्स बना सकते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है कि बोरेक्स और बोरिक एसिड अलग है। हमारे पास क्या है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोरिक एसिड जो है व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद द सोडियम कार्बोनेट, दिस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट, यानी कि आपके पास क्या है कि सोडा ऐश के साथ जो है वो एक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, यानी कि फ्रॉम अ बोरेक्स, फॉर्मली बोरेक्स वॉज मैन्युफैक्चर बाय ट्रीटिंग द हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, यानी कि बोरिक एसिड का सोल्यूशन क्या होगा, हॉट गर्म होना चाहिए, विद अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ अ सोडा एश, यानी कि जो Na2CO3 इज कॉल्ड एज अ सोडा ऐश, यानी कि बोरेक्स एसिड इज इफ यू विल गोइंग टू टेक इट इन अ हॉट कंडीशन और सोडा ऐश के साथ कंबाइन किया जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, बोरेक्स में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अ बोरेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है
Nowadays borax is almost extensively obtained from calcium borate. कैल्शियम यानी बोरेट, यानी कि कौन सा वाला हमारे पास आ रहा है, कोलेमेनाइट, जिस कैल्शियम बोरेट वाला कोलेमेनाइट से होगा. आउट एंड मिक्सचर ऑफ बोरेक्स एंड सोडियम मेटाबोरेट इज फॉर्म. इसमें क्या है कि आपने क्या लेना है, पहले बोरिक एसिड लिया, अब आपने क्या लेना है बोरेक्स बनाने के लिए कोलेमेनाइट. इस सेल में अगर मैंने आपसे अभी पहले कहा था कि अगर सी से आ रहा है तो कैल्शियम का कोई और बोरोन का कोई कंपाउंड है, क्या है, CA2B6O11 इज कोलेमेनाइट. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कि कोलेमेनाइट का पाउडर लेना है, इज बॉइल्ड विद सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, यानी कि इन दोनों के सोल्यूशन को बॉयल करेंगे. देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स एंड सोडियम मेटाबोरेट. Calcium carbonate CaCO3, Na2B4O7 is called as a borax and NaBO2 this is called as a sodium metaborate. देखिए अब इस सोल्यूशन में क्या हो गया कि हमें बोरेक्स तो ऑब्टेन हो गया. अब हम इस बोरेक्स के क्रिस्टल्स कैसे ऑब्टेन होते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी जो आपके पास ऐसा कंसनट्रेटेड लिक्विड होता है, अगर हम इसको टॉप से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ड्यू टू एयर एक तो ये ग्रैनुलेटेड शक्ल में होता है, दूसरा ये तो सेमी सॉलिड हो जाते हैं, फिर इनके क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया जाता है. मगर इसमें ये कि जो आपके पास सोडियम मेटाबोरेट ऑब्टेन हुआ है, इसको हम जो है इसी से हम लोग बोरेक्स मज़ीद भी बना सकते हैं. अब वो कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि जो सोडियम मेटाबोरेट ये वाली ले ली, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो करवाना है विथ थ्रू अ मदर लिक्विड. ये मदर लिक्विड का कहलाता है. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर से पास की जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, एंड अनदर हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाता है, बोरेक्स ऑब्टेन हो जाता है. बोरेक्स में ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम टिनकल. टिनकल का असल में फॉर्मूला होता तो बोरेक्स है, मगर इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं. अगर आप इन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट कर दो तो बोरेक्स है. तो वैसे केमिकली दोनों सेम है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का फर्क है. बाय ट्रीटिंग टिनकल विद वाटर एंड सब्सिक्वेंटली एवोपरेटिंग द क्लियर सोल्यूशन, यानी कि इसको पहले वाटर में जो टिनकल होता है इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है. जब ये हो गए क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है तो फिर इसके क्रिस्टल्स ऑब्टेन. अब क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने का मतलब क्या होता है कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे तो हमें बोरेक्स जो है वो सेपरेटेड आउट यानी कि ऑब्टेन हो जाए. बोरेक्स वाइट क्रिस्टलाइन एक सॉलिड होता है. इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडे पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, बट इज़ मोस्ट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी में डालेंगे तो बोरेक्स ईजीली डिज़ोल्व हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर मौजूद है, डिज़ोल्व 3 ग्राम्स ऑफ डेकाहाइड्रेट, यानी कि डेकाहाइड्रेट मतलब इन्होंने कंप्लीट नेम नहीं लिखा, इसका मतलब है सोडियम बोरेक्स होगा, मगर क्या होगा इसके साथ आपके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर आपके पास कितना है, 100 ग्राम. तो वो कितने को डिज़ोल्व करेगा, सिर्फ 3 ग्राम्स जो है उसको डेकाहाइड्रेट को डिज़ोल्व करेगा. इसके अलावा एंड 99.3 ग्राम्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए 10 पे टेम्परेचर कम था, 100 पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया. पानी आपके पास होगा 100 ग्राम ही होगा, मगर वो कितने आपके पास अमाउंट को डेकाहाइड्रेट को डिज़ोल्व करेगा, 99.3% जो है उसको डिज़ोल्व कर लेगा. If a saturated solution is allowed to crystallize above 62 डिग्री सेंटीग्रेड, octahedral crystals of pentahydrate separated out. इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसके सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि ये फॉर एग्जांपल इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, इसको हम क्रिस्टलाइज़ करते हैं, यानी कि पहले फ़िल्टर करते हैं, फिर हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको क्रिस्टलाइज़ करने का मतलब है कि पहले इसको हम गर्म करेंगे, एक्सेस वाटर रिमूव करेंगे. तो जैसे 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे वो ऑक्टाहेड्रल होंगे. जो ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल यानी कि इसकी जो क्रिस्टल्स की जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल यानी कि 8 कोनों वाले जो होगी. इसके अलावा आपके पास क्या ऑफ पेंटाहाइड्रेट, यानी कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल किसके बनेंगे, जो आपके पास है सोडियम बोरेट पेंटाहाइड्रेट के बनेंगे. हमारे पास असल में क्या होता है, मोस्टली होते हैं डेकाहाइड्रेट के, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा इस टाइम क्या है कम है. इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिलो 62, यानी कि अगर आपके पास टेम्परेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, द डेकाहाइड्रेट इज़ फॉर्म. क्यों, देखें अब टेम्परेचर 62 से ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएंगे, मगर टेम्परेचर 62 से कम है तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होंगे, तो वो डेकाहाइड्रेट फॉर्म करेंगे.
एंड एक्वस सोल्यूशन इज़ अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस, यानी कि अब हमें इसका कैसे पता चलेगा कि जो आपके पास बोरेक्स है ये एसिडिक है या बेसिक है। हम क्या करते हैं, सिंपली वाटर के अंदर इसकी जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो पता चला सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक एसिड यानी कि बोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब क्या है कि आपके पास ठीक है अल्कली प्रोड्यूस हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास जो बोरेक्स है असल में ये क्या है, अल्कलाइन इन नेचर है। इसके अलावा इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन बना था कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके पास जो बोरेक्स है ये अल्कलाइन इन नेचर है या एसिडिक इन नेचर है। तो उसका आंसर क्या होगा कि जब व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर इट गिव अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन एंड वीक एसिडिक सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट नंबर 2 असल में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और ये एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 4 इससे रिलेटेड है। सॉरी इसका ऊपर वाला आपका पॉइंट है क्या, द हाइड्रोलिसिस इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरीन, यानी कि अगर आप ये चाहते हो ऊपर वाला जो इक्वेशन है जिसमें आप कहते हो कि भाई पूरी हाइड्रोलिसिस नहीं चाहते तो आप सिंपली उसमें ग्लाइसरीन ऐड करें, तो ग्लाइसरीन इन दोनों को रिएक्शन करने से रोकेगा। इसके अलावा व्हेन हीटेड बोरेक्स लूजेज वाटर, यानी कि जब आपके पास क्या बोरेक्स आपके पास कौन सा आपके पास है, डेकाहाइड्रेट, सोडियम मेटाबोरेट डेका, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट। अब आपके पास है जब बोरेक्स कौन सा सोडियम टेट्राबोरेट को जब गर्म किया जाता है तो जो इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एंड स्वेल अप इनटू अ वाइट पोरस मास, और इस तरह, और स्वेल अप का मतलब है इस तरह से फूल जाएगा। किस तरह से फूलेगा, वाइट पोरस मास, सफ़ेद रंग का एक फूला हुआ सुराखदार सा मास होगा ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ वाटर ऑन फर्दर हीटिंग इट मेल्ट्स इनटू अ क्लियर ट्रांसपेरेंट, यानी कि थोड़ा जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए और वाइट पोरस मास में तो चेंज हो गया। अब आपके पास क्या अगर आप इसको फर्दर हीट करते हो तो ये बजाय इसके किसी शेप में रहने के बजाय किस में चेंज हो जाता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो लिक्विड के ग्लास की तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह जो है वो चेंज हो जाता है। इट डिज़ोल्व मैनी मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्मिंग कलर्ड बीड, यानी कि अगर ये आपके पास क्या है कि अगर बोरेक्स को किसी मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ गर्म किया जाता है तो ये डिफरेंट कलर्स के बीड या मोती की तरह डिफरेंट कलर्स ये शो करना शुरू कर देता है। दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बोरिक बीड टेस्ट। असल में ये जो बुनियाद है जिसमें आपके पास किसी में मेटालिक ऑक्साइड को बोरेक्स के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो वो कलर्ड जो देता है उसको हम कलर्ड बीड्स कहते हैं। तो ये आपके पास एक सबसे जो फिनोमेना जो यूज़ होता है बोरिक बीड टेस्ट के लिए होता है। देखिए हम इसमें केमिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। जो सोडियम टेट्राबोरेट जो है, टेट्राबोरेट के विद डेकाहाइड्रेट है, इसको जब गर्म किया जाता है तो दिस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज़ हो जाते हैं। सिंपल जो है Na2B4O7, यानी कि बोरेक्स में तो चेंज होगा मगर ये स्वेली मास, स्वेलअप हुआ हुआ एक मास होगा पोरस किस्म का, उसमें चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास क्या है, किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम बोरे, इसके अलावा है ये सोडियम और बोरोन का एक कंपाउंड है, इसके अलावा B2O3 जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इट एक्वस सोल्यूशन रिएक्ट विद HCl एंड H2 और H2SO4 टू फॉर्म बोरिक एसिड, यानी कि अगर बोरेक्स का रिएक्शन HCl के साथ करवाया जाता है यानी कि सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड किए जाए तो किस में चेंज हो जाता है, NaCl में, और किस में चेंज हो जाता है, बोरिक एसिड, यानी कि बोरेक्स बोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जब बोरेक्स और सल्फ्यूरिक एसिड एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में गर्म जो है वो उसको मिक्स किया जाता है तो किस में चेंज होता है, सोडियम सल्फेट में, एंड इसके अलावा किस में चेंज हो जाता है, बोरिक एसिड में। इसका मतलब क्या हुआ कि HCl और H2SO4 की प्रेजेंस में जो बोरेक्स है अपने आप को बोरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट इसमें है व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विद एल्युमिनियम क्लोराइड बोरोन नाइट्रेट इज़ प्रोड्यूस, यानी कि आपके पास है कि इस बोरेक्स को जब अमोनियम नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है तो जो आपके पास ये जो अमोनियम नाइट्रेट का क्लोरीन सोडियम को यहाँ से लेगा तो अपने आप को NaCl में चेंज करेगा, बोरोन नाइट्रोजन के करीब पास चला जाएगा तो बोरोन नाइट्रेट बनाएगा, इसके अलावा B2O3 एंड वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है बोरेक्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर एंड आयोनाइज, यानी कि सिंपल है कि बोरेक्स को जब पानी में डालेंगे तो जो कैटाइन वाला पोर्शन और एनाइन वाला पोर्शन अपने आप को अलग कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ यानी कि जो ये एनाइन है अकर इन द फॉलोइंग वे, जब आपके पास ये जो आपके पास एनाइन बना है बोरेक्स का, इसके अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, बोरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा और क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रो ऑक्साइल आइन।
अब ये देखें यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, OH, और यहाँ पर देखिए पहले आयोनाइज हुआ तो सोडियम आयन और ये बोरेक्स के आयन में चेंज हो गया। अब ये तो वाटर के साथ डिजॉल्व होकर बोरिक एसिड में, विच इज़ बीक एसिड में चेंज। अब ये OH माइनस और 2NaOH आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, ऊपर वाले रिएक्शन की तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो आपके पास जो बोरिक एसिड जो आपके पास बोरिक एसिड है इस टाइम ये क्या है, वीक एसिड है। तो इसी वजह से जो अगर हम ओवरऑल सोल्यूशन की जो नेचर है वो देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो कौन सी नेचर है, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास है बोरिक बी टेस्ट। इस बोरिक बी टेस्ट में हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है जब हमने किसी मेटल कैटायन को चेक करना होता है किसी सॉल्ट के अंदर, तो ख़ास तौर पे हम ये एक्सपेरिमेंट करते होते हैं। इस बोरिक बी टेस्ट में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज़ ये तो एक इलास्टिक है, इसी तरह की ना एक प्लाटीनियम की एक वायर होती है। अब आपने क्या करना था, ये जो प्लाटीनियम वायर होती है इतनी ज़्यादा एडजस्टेबल होती है, खैर ये तो इलास्टिक है, इसको ना इस तरह से ना फिंगर में ऐसे रखकर और ऐसे एक तरह से इस तरह से इसको कॉइल कर लिया जाता है। ठीक है, अब जब ये इस तरह से ये कॉइल हो जाता है ना, तो अब इस वाली जो सरफेस के ऊपर ना इस पे डाला जाता है बोरेक्स डाला जाता है। अब जब ये बोरेक्स लेकर इसको जो है हीटअप किया जाता है, गर्म किया जाता है इसको। ठीक है, अब जब ये गर्म हो जाता है तो जो बोरेक्स इसके ऊपर होता है वो स्वेलअप हो जाता है। स्वेल किस तरह से हो जाता है, इस तरह से ऊपर से गोल सा हो जाता है, जैसे एक ऐसे लगता है जैसे एक मोती की तरह होता है। अब जब ये स्वेलअप हो गया, फिर जिस सॉल्ट का आपने सॉल्ट में जो मेटल का कलर मालूम करना होता है उसको उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं NaCl के कुछ ग्रेन्स जो हैं उसको क्या कर देती हूँ, इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ। फिर ये चूँकि पहले ही यहाँ पर बोरेक्स डेवलप हुआ, फिर इसके ऊपर मैंने सपोज़ NaCl डाल दिया, फिर मैं इसको गर्म करती हूँ। पहले मैं इसको दो तरह से गर्म करूँगी। सबसे पहले मैं इसको नीचे वाले फ्लेम, यानी कि जो फ्लेम है उसमें बिल्कुल नीचे लेके जाऊँगी। देन जो अच्छा जो फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है वो सबसे टॉप वाला होगा, उसके ऊपर इसको जो है मैं रख कर ना अच्छे से इसको जब जलाऊँगी तो जो फ्लेम का जो ब्लूइश कलर होता है वो चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द मेटल का कलर। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है ना, तो सोडियम जो वो येलो फ्लेम के साथ जलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, बोरिक बी टेस्ट कहलाता है। अगर हम इसकी केमिस्ट्री देख लेते हैं बोरिक बी टेस्ट की, तो उसमें क्या होता है कि जब सबसे पहले जो आपके पास Na2B4O7 यानी कि जो बोरेक्स है जिसमें डेकाहाइड्रेट 10 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं, इसको जब हम डीकम्पोज यानी कि जब इस लूप के ऊपर हम फॉर एग्जांपल बोरेक्स को डालते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, अपने आप को सोडियम मेटाबोरेट में, और बोरिक एनहाइड यानी कि बोरिक एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं है। अब ये वाला जो सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड तो बन गया। द मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन द सब्सटेंस इज अंडर द एग्जामिनेशन कंबाइंस विद। अब आपके पास कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड का मतलब जिसका आपने कलर मालूम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन केस में हमारे पास कोई भी हो सकता है मेटालिक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड है। वो क्या होता है कि जो ये वाला जो आपके पास क्या होता है, आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो कलर्ड बोरेट को फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी कैल्शियम ऑक्साइड की। आप कैल्शियम ऑक्साइड को जो है ये वाला जो बोरिक एसिड का जो बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके किस में चेंज कर देता है, अपने आप को जो है क्यूपरिक बोरेट में चेंज कर देता है। और इस क्यूपरिक बोरेट का जो कलर होता है इसको हम जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे देखेंगे तो ये हाईली ब्लू कलर का होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि बोरेक्स के यूजेस क्या क्या हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास विच इज़ आ हीट रेजिस्टेंस, यानी कि जो बोरेट ग्लासेस होते हैं ऐसे शीशे जो हीट रेजिस्टेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो ऐसे वाटर जो हार्ड वाटर होते हैं उनकी हार्डनेस को कम करने के लिए उसको सॉफ्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इट एम्प्लॉयज़ इन बोरेक्स बी टेस्ट, जो से अभी हमने पूरा ऊपर डिटेल टेस्ट किया, एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल कैटाइन, यानी कि जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू कलर था ना, असल में ब्लू कलर किसका आ रहा था, कैटाइन यानी कि जो कॉपर का कलर था। इट इज़ यूज इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशन है। मेटलर्जिकल ऑपरेशन वो होते हैं जिसमें मेटल्स की एक्सट्रक्शन की जाती है फ्रॉम इट्स ओर, कंसनट्रेटेड ओर से, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड मेटलर्जी, यानी कि इसका मतलब है कि जो वेल्डिंग पर्पस के अंदर जो दो मेटल्स को जोड़ने के लिए एज अ फ्लक्स के तौर पर काम करता है। इट इज़ एम्प्लॉयड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर्स, इसके अलावा वॉशिंग पाउडर में जो है एज अ वॉशिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टेनिंग एंड ड्राइंग, इसके अलावा कि लेदर
इंडस्ट्री में टेनिंग का वो प्रोसेस होता है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल खालें आती हैं, आपने ये टर्मिनोलॉजी 9th से 10th से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल खालों को जो है वो एसिड में डिप किया जाता है, यानी फॉर एग्जांपल बोरेक्स जो है इसमें डिप किया जाएगा, फिर इनको ड्राई किया जाएगा, फिर इसकी हैमरिंग की जाएंगी और इस डीकलराइज होगा इस प्रोसेस में। इसके अलावा डाइंग यानी कि कलर उनके ऊपर चढ़ाने के लिए, यानी कि खालों पे या किसी फैब्रिक पे कलर चढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज़ इन अ कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, सोप्स में, टेक्सटाइल, पेंट्स, मेडिसिन, मैच इंडस्ट्री एज ए प्रिजर्वेटिव। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो बोरेक्स की है, हम बोरेक्स जो है मेडिसिन में अगर यूज़ हो रहा था, जैसे आँखों की जो मेडिसिन होती हैं जब उसके उनके ड्रॉप्स के अंदर भी जो है ये बोरेक्स डाला जाता है, ख़ासतौर पर वो जब आँखें बहुत जलन कर रही हों उनके अंदर कुछ अमाउंट में बोरेक्स डाला जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बोरिक एसिड देख लेते हैं। हमारे पास जो बोरिक एसिड्स हैं, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड। असल में बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है, H3BO3, ये बोरिक एसिड है। इसके फर्दर 3 बोरिक एसिड्स यानी कि जो फर्दर 3 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स है, सबसे पहला हमारे पास कहलाता है ऑर्थोबोरिक एसिड। ये ऑर्थोबोरिक एसिड सिंपली बोरिक एसिड भी कहलाता है, H3BO3। नेक्स्ट आता है मेटाबोरिक एसिड, जिसमें आपके पास क्या है, HBO2। टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 एंड पॉलीबेरिक एसिड है H6B4O9 है। यानी कि सिंपली जो बोरिक एसिड हैं इनके फर्दर 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो बोरिक एसिड है, ये जो मेटाबोरिक एसिड एंड टेट्राबोरिक एसिड, इससे हम ऑर्थोबोरिक एसिड या सिंपल बोरिक एसिड कैसे बना सकते हैं। जो मेटाबोरिक एसिड है इसको वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व किया जाता है तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, बोरिक एसिड में। यानी कि फॉर एग्जांपल देखें HBO3 है ना, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और यहाँ पर मिलाकर कितने H3B एक ही है और ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक है, तो H3BO3। इसके अलावा जो टेट्राबोरिक एसिड है ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके 4 बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करता है। अब हम ये देख लेते हैं सबसे पहले जो आपके पास जो ऑर्थोबोरिक एसिड है, जिसको हम ये वाला ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये सिंपली जो बोरिक एसिड H3BO3, ये क्या होता है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। असल में ये जो बोरिक एसिड सफ़ेद रंग का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको ट्राइक्लिनिक इनका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये जो ऊपर बना होता है क्यूबिक होता है, मगर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ट्राइक्लिनिक होता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि 2.6% जो है वो जो बोरिक एसिड है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के अंदर डिजॉल्व, बट डिजॉल्व रेडली इन हॉट वाटर, यानी कि 107 डिग्री पे 37% जो है बोरिक एसिड डिजॉल्व हो जाता है। दिस टेम्परेचर वेरिएशन इज इन सॉल्युबिलिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। देखिए जितना टेम्परेचर की आपके पास अगर इसमें फ़र्क वेरिएबल करते रहेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी फ़र्क होते जाएगी, इसी बुनियाद पे हम सेपरेशंस जो हैं वो और प्यूरिफिकेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड एंड कमर्शियल्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाला बोरिक एसिड जो है कमर्शियल स्केल पे कैसे बनाया जाता है। फ्रॉम कोलिमेनाइट इज़ अ कैल्शियम का जो और बोरोन का जो कंपाउंड होता है। ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड कोलिमेनाइट, जो नेचुरली होता है, या हम सिंपल कहेंगे कि और ऑफ बोरोन है, बाय सस्पेंडिंग इट इन अ बॉइलिंग वाटर वाइल द सल्फर, यानी कि इसको किस में डाला जाता है, सस्पेंडिंग इन अ बॉइलिंग वाटर में किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो वाइल द सल्फर डाइऑक्साइड इज़ पास थ्रू इट। अब आपके पास देखो, आपने क्या करना है कि जो कोलिमेनाइट होता है उसको बॉइलिंग वाटर में डालकर सल्फर डाइऑक्साइड इसके ऊपर से पास करने की जाएगी। बोरिक एसिड क्रिस्टलाइजेज आउट फ्रॉम द सोल्यूशन वाइल द अदर प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोन सल्फेट सोल्यूशन रिमेनिंग इन द सोल्यूशन। अब क्या कोलिमेनाइट है, कोलिमेनाइट होता है कि जिसमें कैल्शियम बोरोन का कंपाउंड है, जिसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। इसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड जब को पास की जाती है, वाटर आपने कौन सा रखना है, बॉइलिंग वाटर रखना है। अपने आप को किस में चेंज कर देता है, कैल्शियम सल्फेट में, ये रिमेनिंग्स में जाएगा और चेंज कर लेता है बोरिक एसिड, यानी कि 6 मॉलिक्यूल H3BO3 के प्रोड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट हम बोरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट इससे रिलेटेड और बोर्ड में ये आया हुआ भी है। अ हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, यानी कि Na2B4O7, बोरेक्स एंड बोरिक एसिड में फ़र्क है, ये याद रखिएगा। बोरेक्स असल में क्या Na2B4O7 और बोरिक एसिड क्या है H3BO3।
इसके क्या किया जाता है कि इसके अंदर जो है कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ H2SO4 यानी कि कंसनट्रेटेड आप ये डालेंगे और वाटर के अंदर इनका सोल्यूशन बनाएंगे। ऑन कूलिंग यानी कि जब सोल्यूशन बना लिए, जब इसको कूल किया जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम सल्फेट में, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि बोरिक एसिड जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये लॉन्ग में आया हुआ है बोर्ड में, और एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट सी जो है इससे रिलेटेड है। Boric acid is a wise, illustrious crystalline solid having a soft soapy touch while slightly soluble in cold water but fairly soluble in hot water. बोरिक एसिड जो एक चमकीला सा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हाथ पे रखेंगे तो फिसलन फील होगी और पानी के अंदर ज़्यादा सॉलेबल नहीं होता है, बट वाटर के अंदर ज़रा अच्छी क्वांटिटी में सॉलेबल हो जाता है। इट इज़ वोलेटाइल इन स्टीम, यानी कि अगर इसके साथ स्टीम के कांटेक्ट में आए तो ये एकदम उड़ भी जाता है, यानी कि वोलेटाइल का मतलब होता है एयर में चला जाता है। इट रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल एंड फॉर्मिंग इथाइल बोरेट, यानी कि बोरिक एसिड जो इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने आप को किस में चेंज करेगा, इथाइल, यानी कि C2H5 इस आपके पास तो इथाइल है, मगर BO3 कहाँ से आएगा, बोरेट, यानी कि इथाइल बोरेट फॉर्म कर देगा, इन साथ साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। ये वाला पॉइंट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। इसमें क्या है कि वन हीटेड स्ट्रांगली इट स्वेल टू फ्रोथी मास लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। देखिए बोरिक एसिड जब आपके पास होता है कि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाएगा तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स तो यानी कि इस H3BO3 के अंदर जो वाटर की शक्ल में, यानी कि हाइड्रोजन से यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से O3 में से 1 ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा, तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, मेटाबोरिक एसिड, यानी कि बोरिक एसिड अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, मेटाबोरिक एसिड में। अब ये आपके पास जो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटाबोरिक एसिड है, जब इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे फर्दर गर्म किया जाता है तो अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, टेट्राबोरिक एसिड में चेंज कर लेता है, फर्दर 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है। और जब यही टेट्राबोरिक एसिड यानी कि H2B4O7 को मज़ीद गर्म, बहुत गर्म किया जाता है या रेड हॉट किया जाता है तो अपने आप को किस में चेंज करता है, बोरिक एनहाइड्राइड में, एन यानी कि इसी आप इसके अंदर से ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर रिलीज़ कर देगा। इट इज़ वेरी वीक एसिड, यानी कि बोरिक एसिड तो बहुत वीक एसिड है, एंड आयोनाइज टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट मेनली इन अ मोनोबेसिक एसिड। अब क्या है कि जब इसको वाटर में डाला जाता है तो ये आयोनाइज नहीं होता इन ए लिमिटेड। देखिए अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता ना तो ये ईजी अच्छे तरीके से आयोनाइज होता, क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये वाटर के अंदर ज़्यादातर आयोनाइज नहीं होता, और लिमिटेड एक्सटेंट मेनली एज अ मोनोबेसिक एसिड, तो ये अपने आप को ये इस तरह से मोनोबेसिक एसिड फॉर्म में रिलीज़ करता है। इट सोल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज असल में आपके पास क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। ये इसका मिथाइल ऑरेंज यानी कि इंडिकेटर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता जो आपके पास बोरिक एसिड पे। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी कि इसका मतलब है कि चूंकि ये एसिड है ना तो इसी वजह से ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, मगर रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, बल्कि रेड ही रिमेन रहेगा। इट इज़ पर्टिकुलरली न्यूट्रलाइज टू बाय कास्टिक सोडा टू गिव बोरिक एसिड, यानी कि बोरिक्स यानी कि इसका मतलब है कि जो आपके पास ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 इससे रिलेटेड है, जो आपके पास जो ये है आपके पास बोरिक एसिड है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3BO3 4 मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है यानी कि कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करेगा तो किसको प्रोड्यूस करेगा, बोरेक्स को, एंड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर देगा। इसके अलावा आपके पास क्या, जो बोरिक एसिड को जो है बोरिक एसिड है सोडियम कार्बोनेट आपके पास सोडा ऐश कहलाता है, ये भी बेस यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट करके आप क्या बना रहे हैं, बोरेक्स बना रहे हैं, 7 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड किसको रिलीज़ करें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं बोरिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड, हमारे पास बोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, कैन नॉट बी ट्राइटेटेड विद अल्कलाइन इन अ यूजुअल, यानी कि टाइट्रेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें हम इसको टाइट्रेशन में एसिड और बेस के एसिड बेस टाइट्रेशन में अगर हम देखें तो ये अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरॉल हाउएवर इट कैन बी यूजुअल मैनर in the presence of glycerol, however it can be titrated against standardized alkali यूजिंग फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, यानी कि अगर आप ये अच्छे तरीके से एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नहीं दे रहा, मगर अगर हम जो आपके पास बोरेक्स है किसी भी अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरॉल के साथ करें तो और फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर डालें तो ये टाइट्रेशन कर सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट है कि बोरिक एसिड के यूजेस क्या हैं। बोरिक एसिड यूज इन मेडिसिन एज एन एंटीसेप्टिक, यानी कि एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने में बोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल डस्टिंग पाउडर, बोरिक ऑइंटमेंट एंड बोरिक सोल्यूशन इज़ यूज एज अ आई वॉश। इसके अलावा जो बोरिक एसिड होता है ये डस्टिंग पाउडर, ठीक है, डस्टिंग पाउडर का मतलब है कि इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए, या बोरिक ऑइंटमेंट जो है ये भी एंटीसेप्टिक होता है। बर्निंग हाथों पे जो ज़ख़म होते हैं, जो जल जाते हैं, उनकी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आई वॉश यानी कि आंखों को धोया जाने देने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। यूजुअली नहीं यूज़ किया जाता मगर एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पोट्री एंड ग्लेज। इसके अलावा ये मिट्टी के बर्तन बनाने में और उसको चमक देने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। बिकॉज बोरेट ग्लेज आर मोर फ्यूजेबल देन ग्लास। इसके अलावा एंड पोजेस हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसके अलावा क्या होता है, जब इनको गर्म किया जाता है तो सिलिकेट ग्लेस के मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेंशन पावर शो करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स, यानी कि जो विक्स होती है उसको जो है नरम रखने के लिए जो है एज अ कैंडल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है।